गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप सभी का 7 अक्टूबर 2020 में यानी वेंसडे के दिन। और आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ 3rd से 5th क्लास की वर्कशीट नंबर 81 जिसका टाइटल है वोवल्स। क्या टाइटल है? वोवल्स। यानी आज हम वोवल्स के बारे में जानेंगे। ये वर्कशीट डिजाइन की है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली के द्वारा। क्या है इस वर्कशीट में, चलिए देखते हैं। तो बात करते हैं वोवल्स की। वोवल्स होता क्या है? वोवल्स होते हैं A, E, I, O, U। इन पांचों को हम वोवल्स कहते हैं और इन पांचों के अलावा जो बच गया उसको कंसोनेंट कहते हैं। अब यहाँ पे बच्चों आपने कई बार ये पढ़ा होगा कि हिंदी में स्वर भी होते हैं और व्यंजन भी होते हैं। तो स्वर किसको कहते हैं? जैसे ए, आ, ई, ऊ, ए, ओ, औ। ये सब क्या है? स्वर है। अब इनको आप ध्यान से पढ़िए, इनकी साउंड पे ध्यान दीजिए। जैसे आ, ई, ऊ। तो इस तरीके से आप अगर इनकी साउंड पे ध्यान देंगे तो आपको क्या करना है, 2 से 3 बार आपको इनकी साउंड पे ध्यान देना है। अब मैं आपको इनकी साउंड पे ध्यान देने के लिए क्यों कह रही हूँ? मैं आपको इनकी साउंड पे इसलिए ध्यान देने को बोल रही हूँ क्योंकि अगर इंग्लिश में कहीं भी ये साउंड आ गई स्टार्टिंग में तो आपको एन लगाना है। क्या लगाना है? एन। और अगर ये साउंड नहीं आई तो आपको ए लगाना है। ठीक है, तो आपको एन और ए कहाँ लगाना है वो ध्यान होना चाहिए। हम अभी तक क्या पढ़ते आए हैं? हम अभी तक ये पढ़ते आए हैं कि अगर किसी वर्ड में स्टार्टिंग में A, E, I, O, U में से कोई भी एक शब्द आ गया, एक लेटर आ गया, तो हम उसके आगे एन लगाएंगे। ये हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, ये ओल्ड रूल है। नया रूल क्या है? नया रूल कहता है कि आप ये साउंड याद कीजिए। अगर इंग्लिश का कोई भी वर्ड बोलते समय आपको वर्ड से पहले ये साउंड सुनाई दे तो फिर उसके आगे आप एन लगाएंगे। जैसे कि अब मैं आपको कुछ और एग्जांपल देती हूँ जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो जब हम बोलते हैं एप्पल, क्या बोलते हैं? एप्पल। तो एप्पल में किसकी साउंड आ रही है? ए पे ध्यान दीजिए। एप्पल में किसकी साउंड आ रही है? अ की। और अ क्या है? स्वर है। तो यानी कि जब अ की साउंड आ जाए तो एन लगेगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम एलिफेंट बोलते हैं तो एलिफेंट में भी ई में ए की आवाज आ रही है। किसकी? ए की। तो इसलिए एन आएगा। आइडिया में भी एन आएगा क्योंकि साउंड पे आपको ध्यान देना है। आउल में भी एन ही आएगा। यहाँ पे बेसिकली आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी है, वो है ये साउंड। ठीक है, आप इन साउंड्स को 1 से 3 बार 5 बार जितनी बार हो सके उतनी बार पढ़ें, सुने, बोल बोल के पढ़ें आप इनको। जब आप इनको बोल बोल के पढ़ेंगे, आप इनको सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि हर साउंड जो है दूसरी साउंड से अलग है। जैसे आ, ई, ऊ। तो इस तरीके से ये सारी साउंड्स एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। तो जब ये साउंड इंग्लिश में वर्ड में आती है स्टार्टिंग में तो आपको एन लगाना है। क्या लगाना है? एन लगाना है। वोवल्स को बेसिकली क्या कहते हैं? स्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वर। तो 2 ही चीजें होती हैं, वोवल्स और कंसोनेंट। ठीक है, तो हम यहाँ पर कंसोनेंट की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ वोवल्स की बात करेंगे। और वोवल्स हैं A, E, I, O, U। तो छोटा सा याद करने का तरीका ये है कि जिस शब्द में सबसे पहले ये लेटर आ जाए उसके आगे आपको एन लगाना है। ठीक है, और अगर ये लेटर ना आए तो आपको ए लगाना है। लेकिन दूसरी तरफ हम क्या करते हैं? बेसिकली हम इसकी स्वर पे ध्यान देते हैं, हम इसकी साउंड पे ध्यान देते हैं। जहां पर भी ये साउंड आएगा वहां पर आपको एन लगाना है, वरना आपको एन नहीं लगाना है। जैसे एप्पल बोलते हैं तो हम क्या बोलते हैं? एप्पल नहीं बोलते क्योंकि एप्पल में ए जो है ये वोवल है और जब अगर वोवल आ जाता है तो हम उसको एन एप्पल बोलते हैं। ठीक है, इसी तरीके से एन एलिफेंट हो गया, एन आइडिया हो गया और एन आउल हो गया। आपने कई बार सुना होगा लोगों को कहते हुए व्हाट एन आइडिया सर जी, है ना? तो व्हाट एन आइडिया सर जी। तो एन क्यों लगाते हैं? क्योंकि ये जो आई है ये वोवल है।
तो उम्मीद करती हूँ आपको बहुत बड़ा आइडिया हो गया होगा आज की इस वीडियो से। अब बात करते हैं हम आज की वर्कशीट की, जिसका टाइटल है वोवल्स, और इसी के बारे में हम पिछले 5 मिनट से बात कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर क्या है कि ये आपको लाइंस दी हुई है, नीचे 6-7 वर्ड्स आपको ऐसे चुनने हैं जिसमें ई आ रहा है। और ई क्या है? ई एक वोवल है, याद है ना, AEIOU। तो इसमें हम एक वोवल पे फोकस कर रहे हैं और वो है ई। तो आपको वो वाला शब्द चुनना है जो ई आ रहा है जिसमें, ठीक है। जैसे SHE शी, HER हर, GEETU गीतू, GETS गैट्स, ठीक है, EARLY अर्ली। तो ये सब क्या है, आपको बेसिकली आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ वो शब्द चुनने हैं जिनमें ई आ रहा है। और ई स्टार्टिंग में हो, एंड में हो, मिडल में हो, कहीं भी हो, आपको सिर्फ ये ई सिलेक्ट करना है, ठीक है। और सिलेक्ट करके आपको यहाँ पर इन डैशेस में लिखना है। अब दूसरी बात, राइट एनी 2 बेनिफिट्स ऑफ डूइंग फिजिकल एक्सरसाइजेज। तो फिजिकल एक्सरसाइज जब हम करते हैं तो उसके 2 बेनिफिट, क्या फ़ायदे होते हैं। पहली बात तो ये, इट मेक्स अस हेल्दी। फिजिकल एक्सरसाइज हमें हेल्दी रखती है ना। और दूसरी बात ये, इट एनहांस कॉन्फिडेंस इन अस। तो ये हमारे अंदर कॉन्फिडेंस भी लेकर आती है। जब हम फिट होते हैं तो हम खुश होते हैं, और जब हम खुश होते हैं तो हम कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्कल द गेम्स दैट यू वुड लाइक टू प्ले। जो गेम आपको पसंद हो उस पर आप सर्कल कर दीजिएगा। जैसे मुझे टेनिस पसंद है, लॉन टेनिस हो चाहे कोई सा भी टेनिस हो, मुझे टेनिस पसंद है, तो यहाँ पे मैं टेनिस पे सर्कल करूँगी। यहाँ पे आप चाहे क्रिकेट पे अगर आपको पसंद हो तो आप क्रिकेट की बॉल पे सर्कल कर सकते हैं, बास्केटबॉल पे सर्कल कर सकते हैं, फुटबॉल पे, जो भी गेम आपको पसंद हो आपको सिंपली उस पर सर्कल करना है। अब ये जो गेम है ये है अनस्क्रैम्बल वर्ड्स का, यानी जंबल वर्ड्स का। यहाँ पे आपको ये सारी जो बॉल्स दी हुई हैं इनसे रिलेटेड गेम दिए हुए हैं। इन बॉल्स को आइडेंटिफाई करना है और उस गेम का नाम लिखना है। जैसे ये है, क्या है ये है फुटबॉल, तो हम यहाँ पर लिखेंगे फुटबॉल, FOOTBALL, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें आपको ये बताना है कि क्या इस गेम में ई लेटर आ रहा है। कौन सा लेटर? ई लेटर। तो अगर आप इसमें ध्यान से देखोगे तो कहीं भी आपको ई नहीं दिखाई देगा, तो इसका मतलब है इसमें नहीं आ रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे नो, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट जो गेम है वो है बास्केटबॉल, BASKETBALL, बास्केटबॉल। अब इसमें आप ध्यान से देखिए और बताइए कि इसमें ई आ रहा है। जी हाँ, इसमें ई आ रहा है, ये रहा और ये रहा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे यस। ये 2 मैंने आपको करके दिखा दिए हैं, ये 2 आपको खुद से करने हैं। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी एक्सरसाइज वोवल्स। बहुत इंपॉर्टेंट है आपको ये समझना। अगर समझ में आ गई है तो वेल एंड गुड, नहीं समझ में आई है तो एक बार फिर से ये वीडियो देखिए, और हाँ, स्वर पे ज़्यादा अच्छे से फोकस कीजिएगा। इसी नोट के साथ कल फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय बच्चों। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड यस, टेक केयर।